मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बीजियानु जल पाए पखारू। होत विलंब उतराही पारू। बेगियानी जलो पाए पखारू। होत विलंब उतारहि पारू। भगवान राम जी कहने लगे केवट जो करना है जल्दी कर। केवट अपनी पत्नी को बुलाने के लिए गया। चर्चा होने लगी पति पत्नी में कौन से पात्र का प्रयोग हो। ताम्र पात्र केवट की पत्नी ने आगे किया। केवट ने इनकार किया नहीं। भगवान के चरण धुलाने के लिए बड़ी सुंदर बात है कि हमें पात्र की नहीं पात्रता की जरूरत है। पात्रता होनी चाहिए तभी जीवन में ये अवसर प्राप्त होते हैं। आपके घर में कितने भी बढ़िया बढ़िया पात्र क्यों ना हो, चाहे सोने के हो चाहे चांदी के क्यों ना हो, पर जब तक पात्रता नहीं होगी तब तक पात्र का कोई भाव है ही नहीं। केवट कहता है कि हाँ देवी ताम्र पात्र शुद्ध है, परंतु मैं लकड़ी के कठौते में भगवान के चरण धुलाऊंगा। लकड़ी का कठौता ही क्यों? पहला भाव क्या बताया कि लकड़ी जो है वो जल को सोखती है। और देवी जब भगवान के चरण धुलाएंगे ना, उस कठौते को मैं वहां नहीं रखूंगा, उस कठौते को मैं घर लेकर के आऊंगा और दोनों पति पत्नी बस उसी में आटा बना बना करके रोज भगवान का प्रसाद खाया करेंगे। लंबे समय तक असर रहेगा। और दूसरा कारण बताया, नाभ भी लकड़ी की और कठौता भी लकड़ी का, और दोनों हमेशा अंग संग रहे। नाभ और कठौता हमेशा अंग संग रहे हैं। आज मेरी नाभ को प्रभु के चरणों का स्पर्श मिलेगा तो ये कठौता भी कहेगा ना कि मेरा क्या दोष था। जहां नाभ को चरणों का स्पर्श मिले, मुझे भी उन्हीं चरणों का स्पर्श मिलना चाहिए। और तीसरा कारण बताया कि ये लकड़ी का ही पात्र क्यों हो। कब भगवान वनवास पर है और जो तपस्वी हो, जो वनवास पर हो, कहा उसको कभी भी धातु के पात्र का स्पर्श, धातु का स्पर्श निषेध। और भक्त कौन है? भक्त वो है कि जो नियम है हमारे प्रभु के, वो नियम ना टूटे, नियम का भंग ना हो।
इसलिए कहा पात्र होगा तो केवल लकड़ी का। कठौते को लेकर के दोनों पति पत्नी पहुंचे हैं गंगा जी के किनारे। संपूर्ण भील समाज भी एकत्रित हो गया। केवट जी बड़े भाव से चरणों को धुलाने लगे। पर चरण धुलाते धुलाते केवट क्या कर रहा है, जो कठौता है उसको ऊंचा करके पकड़ा हुआ है, नीचे जमीन पर नहीं रखा। कठौते को भी कहां पकड़ा है, ऊपर। बोले रामचंद्र भगवान की। और जैसे भगवान ने पांव धरा, एक पांव हमारे प्रभु जी ने रखा, तो केवट पांव धुलाने लगा। बड़े भाव में होकर के भगवान थोड़े लड़खड़ाने लगे। अरे केवट, एक कठौता नीचे रख दे। का प्रभु क्यों? काहे में लड़खड़ा रहा। केवट कहते हैं प्रभु अगर लड़खड़ा रहे हो तो ये सिर किस काम आएगा। प्रभु दोनों हाथ रख दो सिर के ऊपर। हमारे प्रभु श्री राम ने केवट के सिर के ऊपर अपने दोनों हाथ धर दिए। इस दृश्य को देख करके देवता भी पुष्प वृष्टि करने लगे। केवट तो धन्य है, आज तेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं। भगवान के दोनों हाथ केवट के सिर पर। दोनों पति पत्नी ने बड़े भाव से चरण धुलाए। पूरा भील समाज परिवार चरणामृत लेने के लिए एक पंक्ति बना करके खड़ा हो गया। सीता जी लक्ष्मण को कहने लगी, लक्ष्मण भैया लाइन में लगो। कहा हम लाइन में नहीं लगेंगे। कहा भैया आज पुजारी कोई और है, आज पुजारी कोई और है, ये पहचानेगा नहीं। यहां करके देने वाला पुजारी नहीं लगता आज। अगर लेना है तो लाइन में लगना पड़ेगा। लक्ष्मण कहते नहीं, हम मांगते नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हम मांगते नहीं है। कार्य शुरुआत तो भैया ने कर दी है तुम्हारे। राम जी ने शुरुआत कर दिया, तुम भी ज्यादा शर्माओ मत। प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घरनी, बंदी के चरण चहु दिश बैठे घेरी घेरी। छोटू सो कुठौता भरियानी पानी गंगा जू को, धोई पाई पिवत पुनीत बारी फेरी फेरी। चरणामृत की होड़ ऐसी मची है कि भैया हर कोई बार बार अपना हाथ आगे कर रहा है, बार बार फेरी फेरी, बार बार चरणामृत के लिए लाइन लग रही है। तुलसी सहारे ताको भागो सनुराग सुर, बरसे सुमन जय जय कहें टेरी टेरी। विविध स्नेह सानी बानी असयानी सुनी, हस राघो जानकी लखन तन हेरी हेरी। राम जी के चरणों अमृत लेने के लिए लक्ष्मण और सीता जी भी लाइन में पंक्ति में लगे हैं। चरणामृत उनको भी प्राप्त हुआ है। अब चरणामृत पानी किया। अब जैसे ही चरण धुला लिए तो राम दोनों चरण धुलाए। राम जी ने कहा कि केवट अब तो चरण धुला लिया, बैठे ना आपने। कहा प्रभु बैठ तो जाओ, पर ये तो बताओ पहले थोड़ा पढ़े लिखे हो। लक्ष्मण कहता है क्यों, अनपढ़ को नहीं बिठाएगा? ऐसा तो तूने कहा ही नहीं कि पहले पढ़े लिखे होने चाहिए, उन्हीं को बिठाएगा। नहीं नहीं लक्ष्मण भैया ऐसी बात नहीं है। बात असल में ये है कि हमारे ना जाने कितने बुजुर्ग जो हैं वो संसार को छोड़ करके चले गए। हमारा तो उद्धार हो गया जो भगवान के चरण हमें मिल गए, पर हमारे बुजुर्गों का भी उद्धार होना चाहिए, हमारे पितरों का भी उद्धार होना चाहिए। तो क्या करें? का पद पखारी जलु पानी करूं आपू सहित परिवार, पितर पारू करी मुदित गयो लई पार। पितर पारू करी। का प्रभु हमारे यहाँ पंडित जी नहीं आते कोई, श्राद्ध तर्पण कुछ नहीं होता, तो क्या करें? का मैंने सुना है कि आप तो वशिष्ठ जी के, आपके कुल गुरु वशिष्ठ हैं, आपकी शिक्षा भी दीक्षा भी बड़ी अच्छी हुई होगी, तो प्रभु थोड़े बहुत मंत्र तो आपको
आते ही होंगे। लक्ष्मण सोचे अरे अब हम क्या ब्राह्मण कर्म करें क्षत्रिय होकर के। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जो ये कहता है करना पड़ेगा। आज मेरे प्रभु ने केवट ने तर्पण करना प्रारंभ किया और मेरे प्रभु ने मंत्र पढ़ना शुरू किए। केवट ने समस्त पितरों का तर्पण आज गंगा जी में किया है। बोलिए गंगा मैया की जय। पितरों का उद्धार हुआ और अब नाव में बिठाया है। नाव में बिठाया तो महाराज थोड़ी देर में नाव पार घाट पर पहुंचने वाली है। केवट ने सोचा कि अवसर फिर मिले ना मिले, आज तो भगवान मेरे आज का खवैया मैं हूं। आज जो पतवार है वो किसके हाथ में है? केवट के हाथ में पतवार है। का आज तो अपनी मर्जी पूरी चलाऊंगा। अब क्या किया भैया, जैसे नाव सामने घाट पर पहुंचने लगी, पहुंचने को आई और केवट ने फिर से नाव घुमा दी। राम जी कह रहे ये क्या कर रहे हो केवट? का प्रभु क्या हुआ? का ये चक्कर क्यों लगा रहा है? पार उतार दे। का प्रभु क्या हुआ? करे केवट कुछ और नहीं, ऐसे ऊब जाते हैं इतने चक्कर लगाने से। का प्रभु वाह, एक चक्कर में ऊब गए। यहां तो जीव को 84 लाख के चक्कर में जो घुमाते रहते, सोचो हमारी हालत क्या है? अरे केवट ऐसी बात नहीं। का प्रभु एक बात बताओ, कितने वर्षों के लिए बन जा रहे हो? का 14 वर्ष। का प्रभु निश्चित है कि कहां कितना समय लगाओगे? का नहीं, ऐसा तो कोई निश्चित नहीं। तो प्रभु 2-4 दिन से गरीब की नौका में बिता लो, आपका क्या जाएगा? नहीं केवट ये जो तो बार बार घुमा रहा है ना, तो चक्कर आ रहे हैं। प्रभु कमी के हाथ पकड़ लो। भगवान राम जी ने सहारे के लिए केवट का हाथ पकड़ा है। धन्य है। सोचिए, यहां हम प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु हमारे हाथ पकड़े। हमारे प्रभु ने केवट का हाथ पकड़ा है। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए भक्त और भगवान की। यहाँ भगवान को भक्त का आधार मिला है और भक्त को भगवान का आधार मिल गया है। खूब चक्कर लगाए और तब जाकर के नाव बड़े दुखी मन से केवट ने किनारे पर लगाई है। भगवान राम उतरे और उतरते ही केवट ने चरणों की वंदना की, दंडवत प्रणाम किया। और जैसे दंडवत प्रणाम किया, हमारे राम जी का जो मुखमंडल था, राम जी के मुखमंडल की आभा थोड़ी फीकी। सीता जी ने एक बार राम जी की तरफ देखा, समझ गए, क्योंकि पुरुष के मुखमंडल की आभा कब फीकी होती है? जानते हैं कि केवट ने नाव पार लगाए मेहनत की है, और आज स्थिति यह है कि मेहनत के बदले में मैं केवट को कुछ दे नहीं सकता। तापस भेष कुछ दे नहीं सकता, यानी असमर्थता। और धन्य है हमारी सीता जी। सीता जी पहचान गई, श्री राम जी के भाव को पहचान गई और उसी समय अपनी अंगूठी उतार के मेरे प्रभु के आगे रख दी कि प्रभु आप उतराइए दे। धन्य है। धर्म पत्नी का यही भाव होना चाहिए। ऐसा ना कि जो मेरे जो लाया ना हाथ गहने नहीं। सीता जी ने क्या किया? अपनी अंगूठी उतार करके दे दी कि प्रभु नहीं। भगवान श्री राम इतने प्रसन्न हुए और अंगूठी केवट के सम्मुख कर दी कि भैया ये लो आपकी उतराई। केवट रोते रोते कहता है प्रभु मैंने पहले कहा था कि नाथ उतराई चाहो, कि प्रभु मैं उतराई नहीं लूंगा, मैंने आपको पहले ही कहा था। केवट तुम मांगते नहीं, तुम्हारा धर्म है, पर देना धर्म हमारा है। ये धर्म है। तुम नहीं मांग रहे हो, तुम्हारा धर्म है, पर देना जो है वो हमारा कर्तव्य है। केवट कहता प्रभु आज मुझे वो मिल गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद। प्रभु मुझे मिला क्या नहीं ये बताइए, सब कुछ तो मिल गया, आज मेरे दोष खत्म हो गए, मेरा जन्म जन्म की दरिद्रता खत्म हो गई। एक जन्म की नहीं, अनेक जन्मों की दरिद्रता, अनेक जन्म के संतापों का आज आपने नष्ट कर दिया। प्रभु आज आपने तो मेरी जन्म जन्म की मजदूरी का मुझे मेहनताना दे दिया, जन्म जन्म की मजदूरी का प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बार बार आग्रह किया, केवट बार बार इनकार करता रहा। जब केवट ने देखा कि भगवान नहीं मांग रहे, कहा ठीक है प्रभु, आप जो उतराई देना चाहें वो मैं लूंगा, पर नाविक का ये धर्म होता है कि हम उतराई तब लेते हैं जब किसी को गंगा पार छोड़ते हैं और वहां से वापिस भी लेकर के आते हैं, तब पूरा चक्कर बनता है हमारा। ये प्रभु अधूरे काम की उतराई नहीं लूंगा। हाँ, फिरती वार जो मोही देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। फिरती वार जो मोही देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। फिरती वार जो मोही देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछुके वटले। विदा कीन करुणा यतन, भक्ति विमल वर दे। भक्ति विमल वर दे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कहा प्रभु अब की बार तो नहीं लूंगा, पर फिरती बार जो मोहि देगा। प्रभु वापस आते समय जो देना चाहो वो देना मैं अवश्य दूंगा। भगवान राम हंसे कि केवट चालाक बहुत हो, वापसी के लिए भी बांध लिया कि वापसी में भी किसी और की नाव में नहीं बैठ पाओगे प्रभु, वापसी में भी मेरी नाव में ही बैठना पड़ेगा। बोले रामचंद्र भगवान की। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ा प्रयत्न भी किया पर केवट ने कुछ नहीं लिया। भगवान ने केवट को भक्ति का वर प्रदान किया कि तुम्हें निर्मल भक्ति की प्राप्ति हो। केवट को अब कहा कि केवट अब तुम जाओ कहां तजी चरण तुम्हारे। केवट कहते प्रभु जाऊं तो जाऊंगा, अब आपके चरणों को छोड़ करके मैं कहां जाऊं। काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन प्यारे। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। प्रभु आपके चरणों को छोड़ करके कहां। भगवान ने कहा केवट तेरा परिवार है, तुझे सबका पालन पोषण करना, तू जा, मैं 14 वर्षों के बाद अवश्य आऊंगा। केवट किसी तरह से नौका में बैठा, नौका को वापिस लेकर के किनारे पर खड़ा कर दिया। वहां पत्नी परीक्षा कर रही थी। और विचार देखे दोनों के। आज दोनों पति पत्नी ने क्या किया, जिस नाव में मेरे प्रभु बैठे हैं उस नाव को पानी से खींच करके किनारे पर ले आए। किनारे पर उसको ले आए, तट के ऊपर उस नाव को खड़ा करके पानी से दूर ले आए। दोनों पति पत्नी खूब रोए। केवट कहता कि अब इस नाव में किसी और को बिठाऊंगा, अब ये नाव तभी जल में जाएगी 14 वर्ष के बाद जब मेरे प्रभु आएंगे। नित्य गंगा जल से उस नाव का स्नान करवाते दोनों, और भाव के साथ उस नाव की पूजा करते, और उसी कठौते में भोजन बना करके दोनों पति पत्नी भाव के साथ भगवान का प्रसाद ग्रहण करते।
ऐसी निर्मल भक्ति दोनों को प्राप्त हुई है भगवान के कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। जिस साधन से भगवान की प्राप्ति हो जाए ना, उस साधन को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। कोई जीवन में ऐसा साधन मिल जाए ना, हमारे घर में पूजा होती है, केवल ठाकुर जी विराजते हैं हमारे घर में। कई बार हम नियम के चक्कर में फंस जाते हैं। नियम के चक्कर में फंस जाते हैं कि नहीं भैया ये ऐसे नहीं ऐसे। कई लोग आकर के कहते हैं कि पंडित जी हमारे घर में 2 शालिग्राम हैं, 2 ये हैं, 2 वो हैं, बड़े पुराने समय से हैं। देखिए ठीक है, शास्त्र कहता है कि नहीं, घर में 2 शालिग्राम नहीं होने चाहिए, 2 गणेश नहीं होने चाहिए। पर भक्ति भाव क्या कहता है कि महाराज ये हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो स्थापित है वो साधन है हमारे, वो हमारी साधना करने के एक साधन है। और एक बार जीवन में यदि ऐसा साधन प्राप्त हो जाए जो साधन हमें भगवान की तरफ लेके जा रहा हो, प्रभु ऐसे स्थान को, ऐसे साधन को, ऐसी साधना को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए तो कहा गया साधक है उसको अपना आसन। आप देखिए, हमने देखा भैया कई जगह पर कथा के लिए जाते हैं महाराज, तो हमने देखा कि बहुत सारे भक्तजन अपना ही आसन लेकर के आएंगे, उसको बिछाएंगे, कथा सुनेंगे और बाद में ले जाएंगे। अपना आसन बार बार मत परिवर्तित करिए। आसन, मंत्र, मूर्ति, माला, इनको कभी बदलना नहीं चाहिए। इनको बार बार बदलना नहीं चाहिए। क्या क्या बताइए जरा, क्या क्या नहीं बदलना चाहिए? आसन और मंत्र। ऐसा नहीं कि आज गुरुमुख से मंत्र लिया कुछ और, कल को और कथा में गए वहां कोई और मंत्र दे दिया, परसों और कथा में गए और मंत्र दे दिया। नहीं, आसन, मंत्र और माला, जिस माला से आप जप करते हैं, और मूर्ति। घर में जो ठाकुर जी का विग्रह रखा हो, भगवान की जो प्रतिमा रखी हो, ऐसा नहीं बार बार परिवर्तित नहीं करनी चाहिए कि नहीं भी आज ये वाले अब छोटे हो गए, नहीं और बड़े लाएंगे, फिर नहीं ये भी छोटे हो गए और बड़े लाएंगे, अब नहीं और लाएंगे। नहीं, ये बार बार इनको परिवर्तित नहीं करना चाहिए। सोचिए, केवट को एक नाव प्राप्त हुई है, दोनों पति पत्नी जीवन भर उसी नाव की पूजा करते रहे। भगवान राम आगे चले हैं, भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे हैं। ये है प्रयागराज में, गंगा के पार उतरे। यहाँ पर जो निषाद राज है, तो भगवान श्री राम उनको भी कहते हैं कि निषाद राज अब आप लौट जाइए। निषाद राज ने कहा नहीं प्रभु, एक बार आपको मैं कहीं ऐसी जगह पहुंचा दूं जहां पर वनवास आसानी से काट सके, वहां पर पर्णकुट इत्यादि बना करके आपके रहने की व्यवस्था कर दूं, वहां के भीलों से एक बार परिचय हो जाए, जो जंगली लोग रहते हैं उनके साथ आपका परिचय हो जाए, सारी व्यवस्था में एक बार बनवा दूं, उसके बाद मैं वापिस आऊं। केवट गुहराज ने जब बार बार अनुग्रह किया तो भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया। अब यहां से चले मेरे प्रभु, और कहां पहुंचे हैं? प्रयागराज। बोलिए प्रयागराज महाराज की। और प्रयागराज पर किसका आश्रम है? कथा भी कहां से प्रारंभ हुई थी? प्रयाग से तो प्रारंभ हुई थी। और प्रयागराज में किसका आश्रम है भैया? हाँ, वैदवंशी वैद हो ना भैया सारे, भरद्वाज। आश्रम किसका है प्रयागराज में? हाँ, भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज जी का आश्रम है। ऋषि भारद्वाज जी ने आज देखा कि राम जी आए हैं, बड़े प्रसन्न हो गए। आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल जप जोग विराजो, आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल जप जोग विराजो, सफल सकल शुभ साधन साजो, सफल सकल शुभ
साधन साधु, राम तुम्ही अवलोकत आजू, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल जप जोग विराजू, आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विराजू। भरद्वाज जी ने राम दर्शन किए। भरद्वाज जी कहते आज मेरा जप तप जीवन सब कुछ सफल हो। श्री राम प्रभु भरद्वाज से पूछ रहे हैं कि महाराज आप कुशल तो हैं, आप कुशल तो हैं, आप ठीक तो हैं। और भरद्वाज ने कुशल शब्द की व्याख्या की। श्री रामचंद्र भगवान की आपके लिए तो ये शब्द और भी जरूरी, क्योंकि आप हो कौशल भरद्वाज। ये वैद जितने भी हैं यह कौशल भरद्वाज। अब कई बार लोग प्रश्न उठा देते हैं कि भैया कौशल कैसे जुड़ गया साथ में, दो है भैया। शब्द का अर्थ एक ही नहीं होता। अर्थ प्रकरण लिंगम शब्दस्य अन्य से सन्निधि। शब्द के अर्थ निकालने के तरीके 14 तरीके के संस्कृत में। ये साधारण, ये ऐसी बात नहीं है कि आप बैठ के करते रहो। शब्दस्य अन्य से सन्निधि, जब किसी शब्द के साथ कोई शब्द प्रयोग होता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। कौशल अपने आप में गोत्र है, पर जब भारद्वाज जी के साथ कौशल लगेगा तो कौशल का अर्थ होता है कुशल। और कुशल शब्द का अर्थ मिल रहा है रामचरितमानस में कि कुशल कौन है, कुशल है कौन। भरद्वाज जी कहते हैं कि भगवान जब तक जीव मन से, वाणी से तथा कर्म से कपट नहीं छोड़ता तब तक वह कुशल नहीं हो सकता। कुशल कौन होगा? जो मन से, वाणी से, वचनों से कुटिलता को छोड़ देगा, कपट को छोड़ देगा, वही होगा कुशल और वही होगा कौशल। समझे आप कौन से भारद्वाज? बोले रामचंद्र भगवान की। इसलिए मैं विमर्श कर रहा हूं, कई बार चर्चा करते रहते हैं सारे, कई लोग जो अभी ज्यादा गोत्र इत्यादि में पढ़ रहे हैं ना, तो उनके मन में भाव रहता है कि कई जगह लोग प्रश्न करते हैं दो गोत्र कैसे हो सकते हैं किसी एक। यहां जो कौशल शब्द है भैया आपका, वो कौन है कि भैया मन, क्रम, वचन में कपट जिनके अंदर ना हो वो कौन है? वो है कुशल। ये व्याख्या किसने की? भारद्वाज जी ने ये व्याख्या की है। भरद्वाज जी के यहाँ एक रात्रि का विश्राम मेरे प्रभु ने किया है। प्रातः काल ही मेरे प्रभु उठे, अपना नित्य संध्या कर्म करने के उपरांत भगवान श्री राम पूछ रहे हैं कि राम सप्रेम कहे मुनि पाही, नात कहीं हम कहीं मग जाहे। महाराज आप बताइए अब आगे का रास्ता हम कहां जाए? अब देखिए रास्ता किससे पूछा जा रहा है? ऋषि भरद्वाज जी से। क्यों? ऋषि भरद्वाज जी जो है वो त्रिवेणी पर रहते हैं, और त्रिवेणी क्या है, हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए? त्रिवेणी है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तीनों ही भगवान तक पहुंचाने वाले हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। अब त्रिवेणी का भाव है जो ने तीनों को जानने वाला। अन्य जो संत हैं वो एक एक नदी के किनारे, यानी कोई भक्ति संप्रदाय के हैं, कोई ज्ञान संप्रदाय का है, कोई वैराग्य संप्रदाय का है। आगे बड़े संप्रदायों का भाव है। आगे जब आप संत सभा में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा, कोई भक्ति रस के संत हैं, कोई ज्ञान के हैं, कोई वैराग्य के हैं। अब भक्ति रस के भैया आचार्य के पास जाओगे, वो आपको कहेंगे ज्ञान कुछ नहीं है, बस भक्ति करो। जो ज्ञान मार्ग को जानने वाले वो क्या कहेंगे? अरे काहे को ये रटते रहते हो, है ज्ञान। जो विरक्ति संत होंगे वो क्या कहेंगे कि भैया ये कुछ नहीं है, बस सब छोड़ दो। यानी तीनों अपने अपने मार्ग को ही अच्छा बताएंगे। पर भरद्वाज जी एक ऐसे ऋषि हैं जो भक्ति मार्ग को भी जानते हैं, ज्ञान को भी जानते हैं और
वैराग्य को भी जानते हैं। और एक गृहस्थी को हमेशा ऐसे ही संत की शरण में जाना चाहिए जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों के जानकार है, जो तीनों को जानने वाले। क्यों? नहीं तो क्या होता है, पीछे एक संत आए थे कथा करने के लिए, महाराज सन्यासी थे, गृहस्थी में कथा हो रही थी, कहे महाराज ये श्राद्ध कर्म इत्यादि नहीं करना। ये चर्चा नहीं है, एक विचार है कि श्राद्ध कर्म इत्यादि नहीं करने। भैया सन्यासी है मत करिए, कोई बात नहीं, पर गृहस्थियों के लिए तो ये जरूरी है, गृहस्थी क्यों ना करें। तो जो सब विषयों के जानकार हों भैया उसी की शरण में जाना चाहिए, और वही एक अच्छा रास्ता हमें बता सकते हैं। इसलिए हमारे प्रभु ने किसी और से रास्ता नहीं पूछा, किससे पूछा? ऋषि भरद्वाज जी से। और ऋषि भरद्वाज ने 4 शिष्यों को भेजा है रास्ता बताने के लिए। कितने? 4। अब इस कथा को आध्यात्मिक भाव से देखिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का जो संगम है उसके रास्ता यानी आगे का रास्ता बताने के लिए कितने शिष्य भेजे? 4। हमारे वेद कितने हैं? हमें जो शास्त्रीय पद्धति पर चलाने वाले वेद हैं उनकी संख्या कितनी है? 4। भगवान की प्राप्ति का भाव देने वाले वेद जो है उनकी संख्या कितनी? और भगवान श्री राम को भी ले जाने वाले कितने? 4। ये चारों शिष्य कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद। अब इन चारों शिष्यों के साथ हमारे प्रभु यमुना जी के किनारे पहुंचे और चारों शिष्यों को वापस भेजा है। और यहां से प्रभु आगे चले और यमुना जी के किनारे भगवान जा रहे हैं। इसके बाद प्रभु पहुंचने वाले हैं चित्रकूट। चित्रकूट से पूर्व प्रभु 2 जगहों पे पहुंचे। सबसे पहले पहुंचे वाल्मीकि जी, एक जगह वाल्मीकि जी के आश्रम। और यहाँ भगवान जब चल रहे थे वनवास में तो कहा क्या शोभा है मेरे प्रभु की, आगे राम। भगवान वन की तरफ कैसे जा रहे हैं? आगे राम लखन बने पाछे, तापस भीष विराजत काछे। आगे राम लखन बने पाछे, तापस भीष विराजत काछे। उभे बीच सिया सोहती कैसे, उभे बीच सिया सोहती कैसे। ब्रह्म जीव माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। मेरे प्रभु चल रहे हैं, आगे है राम, आगे है मेरे प्रभु राम, पीछे है लक्ष्मण और बीच में है श्री सीता जी का। ये कैसे यात्रा चल रही है कि आगे है ब्रह्म, पीछे है जीव और बीच में है माया। बीच में है कौन? माया। का हमारी भी स्थिति ये है, भगवान माया से परे है। माया को पार कर लिया तो भगवान को पा लिया, पर जीव की इतनी हिम्मत नहीं है प्रभु की उस माया को पार। अब लक्ष्मण जी कभी सीता जी को पार पा सकते थे क्या? तो उसी तरह से हम हैं, हम चाहे जितना भी कह लें पर भगवान की माया का पार नहीं पा सकते। तो कहा जीव को क्या करना चाहिए? भगवान को अगर आत्म दर्शन करना है, भगवान के दर्शन करने हैं तो जीव को करना क्या चाहिए? कहा जो लक्ष्मण जी कर रहे हैं। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? सिया राम पद अंक बराए, सिया राम पद अंक बराए। लक्ष्मण चलहि मगदाहिन बाए, लक्ष्मण चल मृगदाहिन बाए। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? दाहिन बाएं।
लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं, पर राम चरणों के दर्शन भी करना चाहते हैं। बीच में सीता जी हैं, तो लक्ष्मण जी कभी दाएं हो जाते, कभी बाएं हो जाते। का यही तो गृहस्थी को भी करना है प्रभु। हम उस माया का पार नहीं पा सकते, हमसे कभी कुछ छूटेगा भी नहीं, पर थोड़ा दाएं बाएं होकर के दर्शन, यानी जब कहीं मौका लगे ना, कभी इधर से कभी थोड़े थोड़े मौके अपने अवसर अपने जीवन में प्राप्त होते रहे, बस उन्हीं में कल्याण करते रहो। यानी बहती गंगा में हाथ धो लिया करो। बोले रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए कथा चलिए तो चलते चलते निमंत्रण भी दे दूं आपको। पता है ना 19 तारीख से समतहन ठाकुर द्वारा में, 19 से लेकर के 27 तक। ये अवसर कैसे होते हैं? दाहिन बाएं कि भैया थोड़ा सा समय निकालो। अब यहाँ कथा लगी है, ये कौन से अवसर है? दाहिन बाएं के भैया घर का काम भी करते रहो, खेत इत्यादि बढ़िया बीजते रहो अपने, थोड़ा सा समय लगे तो दाहिन बाएं करके कथा में आ जाओ। बोलिए राम राम। बहाना ले लो कोई ना कोई, चाहे बहाना वो ये हो कि भैया चलो कथा है तो नहीं गए तो अम्मा बुरा मान जाएगी चाहे इसी बहाने आ जाओ, पर आओ तो सही। क्योंकि गृहस्थी को अगर ये सोचे कि सब कुछ छोड़ करके हम कथा में ही हो जाएं, तो प्रभु ये तो पंडित जी कर सकते हैं जिनको चढ़ता रहता है कथा में कुछ। हाँ, बाकियों के लिए मुश्किल है प्रभु, घर भी देखना है। मेरा तो घर बार ही यही चला रहे हैं हमारा तो सब कुछ यही है। बोले रामचंद्र भगवान की। ये एक हमारे बांके बिहारी, ये दूजी राधा रानी सरकार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, ओ तुझी राधा रानी सरकार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार। धन्य स्वदेश शैल बन गाँव, जहाँ जहाँ जाई धन्य सोई ठाऊं, जहाँ जहाँ जाई धन्य सोई गाँव, जहाँ जहाँ जाऊं धन्य वही। हमारे राम जी आज जहाँ जहाँ जा रहे हैं, बस वही अपने आप को धन्य मान रहा है, वही अपने आप को धन्य मान रहा है। राम जी जहाँ से भी जाते सबसे मिलते हुए जाते, संतों का दर्शन करते, महात्माओं का दर्शन करते, जो भील इत्यादि वन में रहने वाले हैं, भगवान उनसे बड़े प्रेम से भेंट कर रहे हैं। और जहां जहां राम जाते पूरा समाज वहां राम जी के दर्शनों के लिए आता है। अब राम जी पहुंच गए वाल्मीकि जी के आश्रम में, एक रात्रि निवास किया। प्रातः काल वाल्मीकि जी से पूछा कि प्रभु अब आप एक स्थान में ऐसा बता दो जहां पर रह करके हम अपने 14 वर्ष वनवास काटें। वाल्मीकि जी अब स्थान बताने लगे। कहा प्रभु स्थान बताने से पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए। पूछहि मोहि कि रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ ना हो तहाँ देहु कहीं, तुम ही दिखावऊं हाँ। प्रभु आप मुझे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, तो मुझे ये बताइए कोई ऐसा ठौर बता दीजिए जहां आप ना रहते, कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहां आप ना रहते हो। पर प्रभु आपने पूछा है तो लौकिक स्थानों के पहले मैं आपको कुछ आध्यात्मिक स्थान बता रहा हूं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिदाना।
जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिया। का प्रभु पहला स्थान जो आपकी कथा सुनने बैठ जाएं, का प्रभु उनके हृदय में जाकर के आप हमेशा रहना। किसी भी प्रकार से भगवान की कथा चली जाए ना कान में, ये जरूरी नहीं कि बड़े ध्यान लगा हो। याद रखिए, राम कथा ये जीवन एक नौका है, राम कथा एक मौका है। और जरूरी नहीं कथा में ध्यान लगे चाहे ना लगे, कथा ऐसी है भैया एक बार भी सुन लोगे भव से पार। क्यों? नाव में बैठे हो तो भैया जरूरी नहीं कि सफर का आनंद आए तभी पार लगोगे। चाहे सफर का आनंद आए चाहे नाव तो पार लगेगी ना, नाव तो पार लगेगी। बस वही भाव रखिए, मन लगे चाहे ना लगे, बस कथा में आओ बस। और यदि आ भी ना सको तो जहां से सुनने को मिल जाए ना, घर के छत पर ही बैठ जाओ चाहे, है ना, क्योंकि कमरे में तो आवाज नहीं जाती। ये मैंने देखा अपने घर में, अंदर तो क्योंकि ध्यान हमारा इधर उधर रहता है तो नहीं जाती, पर जब छत पर बैठ जाओगे ना कथा सुनने के भाव से, तो वहां भी सुनाई दे जाएगी। क्योंकि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। और श्रवण कैसा होगा? समुद्र के समान। जिनके श्रवण समुद्र समान, किसके समान कहा गया? समुद्र के समान। श्रोता को समुद्र के समान होना चाहिए। क्यों? क्या समुद्र की खासियत है? भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके हिये तुम कहूँ गृह रोए। भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके हिये तुम कहूँ गृह। समुद्र किस लिए? भर ही निरंतर ना होवे पूरे। तालाब जो है उसकी एक सीमा है, भर जाएगा, फिर ज्यादा उससे ज्यादा पानी नहीं आएगा, बह जाएगा, व्यर्थ जाएगा। नदियों में भी आवश्यकता से अधिक पानी आ जाए तो वो नुकसान करता है, परंतु समुद्र ऐसा है, समीन माप है, जितना मर्जी जल आता रहे समुद्र का जल बड़ा समान रहता है। और श्रवण भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भर गए, नहीं काफी हो गया, नहीं, और दूसरी बात, एक बार जो नदी का जल समुद्र में गिर जाए फिर वापस नहीं आता। एक बार जो गिर जाए, तो ऐसा ही श्रवण होना चाहिए कि जसु तुम्हार मानस विमल, हंस निजीवा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुने, राम बसोहि अवतारो। का जिनकी जीवा निरंतर आपका नाम लेती हो, प्रभु उनके हृदय में जाकर के बसना। अब भैया कथा तो रोज सुन नहीं पाओगे, तो दूसरा तरीका राम जी को बसाने का क्या है? राम राम करी राम राम करी राम राम करी राम, राम राम करी राम राम करी राम राम करी राम। बस राम राम रटते रहो। क्यों? जिनकी जीवा से निरंतर प्रभु आपका नाम निकलता रहे, उनके हृदय में जाकर के बसे। काम मोह काम कोह मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, तिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया, तिनके हृदय बसौ रघुराया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। अब ये दो काम तो बड़े आसान है, कथा सुनना भी आसान है, राम राम रटना भी आसान है। जो ये कहते हैं कि हम दोनों ही काम नहीं करेंगे, कुछ ऐसे भी हैं कि हमसे दोनों ही काम हैं बड़े आसान दोनों, तो उनके लिए तीसरा काम बताया थोड़ा कठिन है। कहा किसी प्रकार का लालच करना फिर छोड़ देना, किसी के ऊपर क्रोध करना छोड़ देना, अभिमान को पूरी तरह से छोड़ देना।
कोई आपको लूट के भी चला जाए तो पछतावा नहीं करना है। किसी प्रकार का कोई कपट, कोई दिखावा नहीं करना है। क्या हो पाएगा हमसे इतना सब कुछ? क्रोध के बिना जी पाओगे? लोभ के बिना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। सिर तो मैं भी हिला दूंगा कि लोभ के बिना जी जाऊंगा, पर नजर तो ये रहेगी ना, क्या चढ़ेगा तुम्हें? हाँ, साधारण सी बात। गृहस्थ में आए हो तो ये शत्रु आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए भैया तीसरी बात की अपेक्षा जो पहले की दो है ना, वो आसान है। कौन कौन सी? एक तो कथा सुनते रहो, दूसरा भगवान का नाम लेते रहो। जाई न चाह कब हूँ कछु, तुम सन सहज स्नेह, बस हो निरंतरता सुमन, सोराओ रे निज गे। प्रभु एक और स्थान आपको बताता हूं, जो आपके सिवा किसी को चाहता ही ना, जो भगवान के सिवा किसी से प्रेम ही ना करता, जिसका सारा प्रेम कहाँ हो? एक हमारे पंख बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठानी वृषभान दुलारी, सेठानी वृषभान दुलारी। प्रभु का नाम जपे से होते, प्रभु का नाम जपे से होते, भव सागर से पार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार। कौन कौन के स्थान दिए प्रभु? पहला, जो आपका कथा सुने, जो आपका भजन करे, या फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मस्त अहंकार सब छोड़ दे। या फिर ये कौन है? ये है वैराग्य, जब भगवान के अतिरिक्त तो कुछ दिखे ही ना। और शुरू के दो ज्यादा आसान है ना, बस यही अपनाओ। बोले रामचंद्र भगवान की। अब वाल्मीकि जी ने लौकिक स्थान बताया का प्रभु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तुम तहां तुम्हार सब भांति सुपाशु। प्रभु आप चित्रकूट में वास करें। राम सीता लखन अब चले हैं चित्रकूट की तरफ। लखन जान की सहित प्रभु राजित रुचिर निकेत, सोहमदनु मुनि भेष जनो रति ऋतुराज समेत। भगवान चित्रकूट में पहुंचे। चित्रकूट में भगवान से मिलने के लिए मुनि जन आए, देवगण आए, एक तीसरा समाज आया, भील समाज। भगवान के चरणों में आकर के वंदना की है। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा अयन, वचन किरातन के सुनित, जिमि पितु बालक वयन। और भगवान राम जितने भी ये भील शिकारी आते हैं, भगवान राम जैसे कि पिता अपने पुत्र की बात सुनते हैं, बड़े प्रेम से इनकी बातों को सुनते हैं। और इन्होंने भी क्या किया? भगवान के चरणों में अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए। का प्रभु आज से ही हम शिकार करना छोड़ते हैं, हम मांसाहार करना छोड़ते हैं। भगवान की कथा का यही तो भाव है। घर में ठाकुर जी की स्थापना हो, भगवान की स्थापना हो, और भैया क्षमा करना, मांस मदिरा इत्यादि का अगर भक्षण होता रहे तो फिर उद्दोष। बोले रामचंद्र भगवान की। कहा प्रभु हमने सब छोड़ दिया। वर्णन आता है फिर
भील कहते हैं प्रभु बाकी सब छोड़ देंगे पर एक हमारी बड़ी पुरानी आदत है वो नहीं छूटती। का कौन सी? का लूटने की। बोलिए रामचंद्र भगवान की। का प्रभु लूटने की आदत है नहीं छूटती, इसलिए प्रभु सब छोड़ देंगे, लूटना तो हमारा जारी रहेगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। पर हाँ, इससे पहले हम धन दौलत लूटते थे, अब कोशिश करेंगे प्रभु आपके नाम की लूट। कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। अब राम नाम की लूट हम किया करेंगे। भगवान बड़े प्रेम से उनसे मिलते हैं। संतों का कथन है भगवान 13 वर्ष तक चित्रकूट में रहे। और चित्रकूट में मेरे प्रभु का निवास कैसा है? भगवान राम जो गवही प्रभु सिया लखनहि, कैसे पलक विलोचन गोलक जैसे। जैसे पलकों के बीच में आंख रहती है, भगवान श्री राम उसी तरह से सबका ख्याल रखते हैं। और बड़ा सुंदर विवरण आता है यहाँ पर कि एक समय सीताराम जी बैठे हैं चित्रकूट में कुटिया में, और एक वृक्ष के ऊपर एक लता फैली हुई है। जैसे उस लता को देखा सीता जी कहने लगी प्रभु देखो कितनी सौभाग्यवती ये लता है, इस लता के कितने सुंदर भाग्य है कि इसको इतने अच्छे या सुंदर वृक्ष का आश्रय मिला है। राम जी कहते हैं कि प्रभु देवी भाग्यशाली लता नहीं है, भाग्यशाली है ये वृक्ष जिसको से लता का सानिध्य मिला है। यानी भाव क्या है? सीता जी कह रही हैं कि मैं धन्य हूं कि मुझे आप जैसे स्वामी मिले हैं, पति मिले हैं। गृहस्थी कैसे चलती है? वन में है पर फिर भी आनंद में। सीता जी ये कह रही है कि मैं धन्य हूं मुझे आप जैसे पति मिले। राम जी कह रहे हैं वृक्ष ये लता धन्य है। राम जी कह रहे कि भाव क्या, क्षमा करें, राम जी के कहने का भाव क्या है कि ये लता नहीं ये वृक्ष धन्य है, अर्थात सीता जी आप धन्य नहीं हो, धन्य तो मैं हूं जिसे आप जैसी पत्नी मिली है। यानी देखिए प्रेम में सबसे जरूरी है सम्मान एक दूसरे का, तो इतने प्रेम से रहते हैं। जब इस बात के ऊपर दोनों का झगड़ा होने लगा तो लक्ष्मण को पूछा कि लक्ष्मण जी आप बताओ ये वृक्ष धन्य है या ये लता धन्य है? यानी पूछ क्या रहे हैं कि सीता जी सौभाग्यशाली है कि राम जी सौभाग्यशाली है। अब लक्ष्मण ने तीसरी बात कर दी। लक्ष्मण कहता है प्रभु ना वृक्ष भाग्यशाली है ना लता भाग्यशाली है, भाग्यशाली तो वो है जो उनके छांव में आकर के बैठता है। कि ना प्रभु आप भाग्यशाली हो ना माँ आप भाग्यशाली हो, भाग्यशाली तो ये लक्ष्मण है जिसे आपकी सेवा का मौका मिला है। यही तो परिवार है प्रभु, ना? ऐसे विचारों से चले तो काहे को लड़ाई। बोलिए रामचंद्र भगवान की। भगवान चित्रकूट में पहुंचे, यहाँ निषाद राज ने एक सुंदर पर्णकुटी बनाई और वहां से वापिस निषाद राज को भी भेज दिया। निषाद राज गुहु जैसे ही गंगा किनारे पहुंचे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या देखा? सुमंत जी को वापिस भेज दिया था मेरे प्रभु ने गंगा जी के तट से। रामचंद्र भगवान की।
सुमंत जी को वापस भेज दिया था, परंतु गुहराज जैसे ही आज पहुंचे हैं गंगा किनारे तो क्या देखा, सुमंत जी वहीं बैठे। सुमंत जी वहीं बैठे। निषाद राज देखते हैं, अरे महाराज सुमंत आप अभी तक वापिस ही नहीं गए। सुमंत जी रोते हुए कहते हैं, कहा महाराज आपके सारे गांव वाले भी यही पूछते हैं, तो मुझे एक बात बताइए मैं क्या मुंह लेकर के वापिस महाराज दशरथ ने मुझे ये कहा था कि तीनों को घुमा करके वापिस ले आना, अगर तीनों नहीं आएंगे तो कम से कम जानकी जी को तो मैं महाराज जी को क्या बताऊं। गुहु मैं जनता अगर मुझसे पूछेगी तो मैं प्रधानमंत्री का रूप दिखा करके उनको चुप करवा दूं। वशिष्ठ जी गुरु महाराज कुछ पूछेंगे उनके चरणों में मैं दंडवत कर दूंगा। महाराज दशरथ की तो हालत यह है वो ज्यादा पूछेंगे भी नहीं, कैकेयी को पूछने का अधिकार है नहीं, सुमित्रा बेचारी भोली भाली है, पर जब राम जननी कौशल्य मुझसे पूछेंगी कि राम कहाँ है तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। सुमंत कहने लगे महाराज विपरीत परिस्थितियों में ही तो पुरुषार्थ का पता चलता है। अरे मैं राम जी को छोड़ करके आया हूं, क्या मेरी इच्छा थी कि मैं उनको छोड़ करके आऊं? परंतु यदि आपका राम जी के प्रति प्रेम है तो प्रेम की सबसे पहली मांग होती है बलिदान। प्रेम क्या मांगता है? बलिदान। अगर आप प्रेम रखना चाहते हैं, परिवार को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं तो भैया बलिदान सबसे जरूरी है। और बलिदान ऐसे नहीं कि महाराज आप हमेशा अपना फायदा देखो दूसरे का नुकसान होता रहे। भैया अगर निभाने की बात आए तो फिर अपना फायदा बाद में, दूसरे का। अरे प्रेम जहां हो वो बलिदान मांगता है, और महाराज प्रेम जहां हो वहां हर बात हमारे अनुकूल ही नहीं होती। प्रेम में अनुकूलता नहीं, प्रतिकूलता ज्यादा रहती है। सुमंत जी को खूब समझाया, सुमंत जी को रथ पर बैठाया, दो भीलों को कहा कि रथ को हाँक करके अयोध्या तक छोड़ करके आना। अयोध्या की सीमा तक छोड़ करके आई रथ को। सायंकाल पहुंचे हैं सुमंत जी, पर सायंकाल भी इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि अयोध्या में प्रवेश करें। पैठ भवन रतुरा के द्वारे अबद प्रवेश कीन धियारे। अंधेरा हुआ तो धीरे धीरे सुमंत जी ने अयोध्या में प्रवेश किया, पर देखा कि सारी अयोध्या में कोई सोया ही। बुजुर्ग लाठी लेकर के बाहर आया। सुमंत जी ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका। राजभवन के द्वार पर पहुंचे, रथ से उतरे और सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहां कहां नृपते ही भूजा। एक ही बात पूछी कि महाराज कहा। कौशल्य भवन में चले हैं, कौशल्य भवन की तरफ। सुमित्रा ने सूचना दी है कौशल्य जी को कि सुमंत जी वापस आ गए। कौशल्य जी दशरथ जी महाराज मूर्छित अवस्था में उनके पास बैठे। बाहर आई, सुमंत जी के चेहरे को देख करके समझ गए कि वापस कोई नहीं। सुमंत जी अंदर पहुंचे और महाराज दशरथ के कानों में शब्द गए कि सुमंत जी आ गए। महाराज दशरथ थोड़े से कहने लगे, कहां सुमंत कहां राम, कहूं सुमंत कहां राम। एक ही शब्द मुंह से निकला, सुमंत राम कहां, लक्ष्मण कहां है? तुम वैदेही को तो वापिस लाए हो। सुमंत ने सारी कथा सुनाई। कहा महाराज यहाँ से रथ लेकर के हम चले तमसा नदी के किनारे, हमारे श्री राम सारे अयोध्या वासियों को छोड़ करके यहाँ से चले। श्रृंगवेरपुर की घटना सुनाई। निषाद राज ने, भीलों ने भगवान का खूब स्वागत किया।
वहां पर प्रातः काल बट वृक्ष से भगवान की जटाएं बनाई गई। शब्द सुनते ही कौशल्या धड़ाम से गिर गई। सारी कथा सुनाई कि भगवान गंगा पार चले गए और मुझे वापिस आने की आज्ञा दी। कहा सुमंत मुझे कथा मत सुनाओ, मुझे ये सुनाओ कि राम लक्ष्मण सीता तीनों में से कोई वापिस आया है या नहीं। मुझे सिर्फ ये सोचना, मेरे प्राण सिर्फ सुमंत तुम्हारे वचन के ऊपर आश्रित है। मेरे प्राण सिर्फ तुम्हारे वचन के ऊपर आश्रित हैं। सुमंत जी महाराज के भाव को समझ गए, दशा को भी समझ गए, समझाने लगे महाराज आप क्या कह रहे हैं? आप इतने समझदार व्यक्ति हैं। अरे सुख दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। आज सुख है तो कल दुख होगा, आज दुख है तो कल सुख हो, तो ये तो जीवन के दो पहलू हैं। महाराज दशरथ कहे नहीं सुमंत सीधी बात करो, तीनों में से कोई वापिस आया या नहीं। सुमंत रोते हुए चरणों में गिरे, कहा महाराज आज आपका ये दास आपके दिए हुए कार्य को करने में सफल नहीं रहा, तीनों में से कोई वापिस नहीं है। महाराज दशरथ जी के चेहरे के भाव बदलने लगे, रंग उड़ने लगा। कौशल्या घबराई, महाराज को हौसला देने लगी, महाराज आप क्या कर रहे हैं? अरे इस समय अयोध्या एक विरह सागर में है और प्रभु इस सागर से, इस विरह से हमें निकलना है। अगर आप ही दिल तोड़ेंगे तो ये अयोध्या कैसे इस विरह से निकलेगी? आप धैर्य धारण करें, आप धैर्य धारण करें। दशरथ जी कहते हैं कि देवी सो सुत बिछोरत गए ना प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। सो सुत बिछोरत गए ना प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। कि प्रातः काल मैंने कहा कि हे राम तुम्हें मैं राजगद्दी के ऊपर बिठाऊंगा, और दूसरे दिन प्रातः काल ही मैंने बन जाने को कह दिया, किंतु मेरे राम के मुखमंडल पर कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसे पुत्र के बन जाने के ऊपर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? अब मेरे समान को दूसरा नहीं। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या सब कथा सुनाई। अभी महाराज दशरथ कहने लगे कौशल्या वो देखो सामने दीवार के ऊपर श्रवण के माता पिता मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। ये घटना आज तक दशरथ जी ने किसी को नहीं बताई थी, आज कौशल्या जी को सुनाई कि मैंने एक बार अनजाने में परम मातृ पितृ भक्त श्रवण के ऊपर बाण चला दिया। श्रवण की जिससे मृत्यु हुई, श्रवण के माता पिता ने मुझे श्राप दिया था कि महाराज दशरथ तेरे कितने भी पुत्र चाहे क्यों ना हो, पर तुझे पुत्र विछो में ही मरना पड़ेगा। कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को। का आज वो श्राप उनका, मेरे 4 पुत्र हैं पर आज चारों में से एक भी मेरे पास नहीं। महाराज की अवस्था बिगड़ने लगी, प्राण कंठ तक पहुंच गए और पंखहीन पक्षी की भांति महाराज छटपटाने लगे, विलाप करते हुए कहने लगे हे रघुनंदन, हे प्राण प्रिय राघव, मैं तुम्हारे वियोग में बहुत दिन जीवित रहा। पिता के हित हेतु सदैव तत्पर रहने वाली हे जानकी, हे लक्ष्मण, हे रघुवीर। कहते कहते महाराज दशरथ की आंखें पलटने लगी। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम
तनु परिहरि रघुवर बिरह राव गए सुरधा, राव गए सुरधा। राम 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 6 बार राम शब्द कह करके महाराज दशरथ के प्राण भी छूट। सुमित्रा को समझ ही नहीं पाई, सिर एक तरफ को लटक गया। कौशल्य मां समझ गई और कौशल्य ने 2-4 वर्ष स्पर्श किया, समझ गई कि महाराज नहीं रहे, तो उनका हाथ पकड़ करके बोली कि नहीं महाराज आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। कौशल्य को देख करके सुमित्रा कहने लगी मां हुआ क्या? देवी आज हमारे भाग फूट गए, आज इस विरह सागर में महाराज हमें अकेला छोड़ करके चले गए, आज इस सूर्य का अस्त। सुमंत जी गए, गुरु वशिष्ठ जी को समाचार दिया गया और महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार जब सुना तो महाराज वशिष्ठ जी भी द्रवित हो गए, गुरु वशिष्ठ भी खूब रोए। संदेश भेजा गया, गुरु वशिष्ठ पहुंचे और दूत भेजे गए भरत को लाने के। भरत के लिए दूत भेजे गए पर महाराज वशिष्ठ जी ने उनको बुलाया, गुरु वशिष्ठ ने, और दोनों दूतों को शपथ कराई कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी भरत बार पूछे, 2 बातें भरत को पता ना चले, पितु मरण और राम वनवास। पिता का मरण और राम वनवासी भरत को पता नहीं चला। दूत गए, पहुंचे हैं कैकेयी आदेश भरत जी को अभिनंदन किया है और परिचय दिया, महाराज हम अयोध्या से आए हैं दूत और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा है भरत जी कि आप जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंचे। भरत जी थोड़ी शंका मन में, क्यों? भरत को देख करके जो दूत थे वो दोनों रोने लग पड़े, उनके नेत्र सजल हो गए। अब इतनी बड़ी घटना हुई है, भरत जी को देख रहे रोए। भरत जी समझ रहे हैं कि कुछ तो गलत हुआ है। दूतों से पूछा क्या हुआ, सच सच बताओ। करने नहीं महाराज, बड़े दिनों बाद आपको देखा तो आंखों से आंसू निकल गए। तीव्र गति से अश्व सवार होकर के भरत शत्रुघ्न जी दूतों के साथ अयोध्या के लिए चले। आज भरत को अपशगुन हो रहे हैं। अयोध्या में प्रवेश करते भरत जी की शंका और बड़ी, क्यों? आज ना तो प्रहरी की आवाज हुई, ना ही परिवार से कोई स्वागत के लिए आया है। भरत जी के मन में एक विचार आया कि इस समय सभी कैकेयी भवन में होंगे, राम जी भी वहीं होंगे, सीता लक्ष्मण सब वहीं होंगे, तो भरत जी भी सीधे चले हैं कैकेयी भवन में। और भैया इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती, कैकेयी का इससे बड़ा बुरा व्यवहार नहीं हो सकता। विचार करना माताएं, रामचरितमानस में वर्णन आता है कि भरत जी आए और कैकेयी आरती बना करके, आरती संभार करके खड़ी थी। जैसे भरत और शत्रुघ्न आए तो आरती उतारी गई उनकी। सोचिए, पति की मृत्यु हुई है और ये आरती उतारी, आरती उतारी। अपने मायके का कुशल क्षेम पूछने लगे। मेरे मायके में सब कुशल है, कहाँ? वहां सब कुशल है, पर मां यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज कहाँ है? मां कौशल्य कहाँ है? भैया राम कहाँ है? लक्ष्मण जी कहाँ है? हमारी वैदेही जी, हमारी माता श्री, वो कहाँ? अब कैकेयी कहने लगी कि बेटा यहाँ तो बड़ा कुछ हो गया। तात बात में, इस चौपाई को सुनना, हमारे जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई। तात बात में सकल संभारी, भई मंथरा सहाय विचारी, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पगु धार्यो। कि बेटा मैंने तेरे लिए पूरा इंतजाम कर दिया था, पर महाराज दशरथ जी, विधि ने ऐसा काम बिगाड़ा कि महाराज दशरथ जी
पहले चौपाई को समझिए कि जो अच्छा किया वो किसने और जो बुरा किया किसने। कुछ एक काम विधि बिगाड़ो, बुरा जो हुआ वो किसने किया, भगवान ने किया। दुष्ट जी भी यही सोचता है कि अच्छा किया वो किसने, मैंने, और बुरा जो किया वो भाग्य, वो विधि। जैसे पिता मरण सुना, भरत जी एकदम से निश्चल, कैकेयी का हाथ पकड़ा, मां पिता मरण का कारण क्या रहा, हुआ क्या। अब कैकेयी ने सारी बात बताई कि तुम्हारे पिता राम को राज्य देने वाले थे, रात्रि काल मेरे पास आए तो मैंने अपने 2 वरदान मांग लिए। क्या मांगा, कि मैंने भरत तुम्हारे लिए राज्य मांगा। भरत जी विचार का दूसरा वर क्या मांगा, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष रावणवासी। अब बेटा मैंने कि तेरे राज्य में कोई विघ्न ना आए, बाधा ना आए, इसलिए राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। वनवास शब्द सुनते ही भरते हूँ बिसरे पितु मरण। राम वनवास सुनते ही, भाइयों का प्रेम देखिए, भरत पिता के मरण को भूल गए। और कैकेयी खुश थी कि भरत मेरे लिए ना जाने पता नहीं क्या क्या करेगा, पर भरत ने जो बातें कही, भरत कह रहा है कि अरे तू है कौन। धीरज धर रे धीरज धर धरी ले ही उसासा सब भांति कुल नाशा। अरे तू है कौन, हे पापिनी तू है कौन, तूने मेरे कुल का नाश कर। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गिरी ना जीव मुँह पड़े यो न कीड़ा। अरे पापिनी तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े। अरे तेरे जैसी के तो यहाँ कोई संतान ही होनी नहीं चाहिए थी। कैकेयी कत जन नी जग मांजा, जो जननी ना भई काहे बांजा। कैकेयी खुश थी कि भरत मेरा बड़ा को स्वागत करेगा, पर भरत ने आज मां से ही संबंध तोड़ लिया। माई क्या ठानी मन में राम सिया, भेज दियो रे वन में राम सिया, भेज दियो रे वन में। हथेली क्या ठानी मन में राम सिया, भेज दियो रे वन में राम सिया, भेज दियो रे वन में राम सिया, भेज दियो रे वन में। यद्यपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करणी देख ल जायो। यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करणी देख ल जायो।
अपना पद ते आप गवायो, अपना पद ते आप गवायो। भरत के नैनन में राम सिया भेज दियो रे मन में, राम सिया भेज दियो रे मन में। महल छोड़ वहाँ, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मढ़ैया, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मढ़ैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया। काहू वृक्ष पर बीजत होंगे, काहू वृक्ष पर बीजत होंगे। तेरे नेहन में राम सिया भेज दियो रे मन में, राम सिया भेज दियो रे मन में। कौशल्या की छिन गई वाणी, कौशल्या की छिन गई वाणी। कौशल्या की छिन गई वाणी, कौशल्या की छिन गई वाणी। रोए न सकी उर्मिल दीवानी, रोए न सकी उर्मिल दीवानी। कैकई बस तू एक ही रानी, कैकई बस तू एक ही रानी। रह गई महलन में राम सिया भेज दियो रे मन में, राम सिया भेज दियो रे मन में। राम सिया भेज दियो रे वन में, राम सिया भेज दियो रे मन में। भरत जी ने आज कैकेयी से संबंध विच्छेद कर लिया। मंथरा बड़ी सजधज करके आई कि आज तो खूब इनाम मिलेगा। और यहाँ वर्णन आता है शत्रुघ्न जी ने मंथरा के ऊपर जोर से थप्पड़ मारा और उसको भूमि पर पटका। और वर्णन आता है उसका मुंह भूमि के ऊपर रगड़ना, तेरी जीभ ही। और एक समय तो ऐसा भी आया कि महाराज भरत का हाथ भी कैकेयी की तरफ उठ गया। भरत का हाथ उठ गया, परंतु वंश मर्यादा का स्मरण करते ही भरत का हाथ नीचे आ गया। अपने धर्म को याद करते हुए, वंश को याद करते हुए भरत का हाथ पीछे हटा। क्योंकि भैया कितने भी विपरीत स्थिति क्यों ना आए, हमेशा धर्म को सर्वोपरि रखना चाहिए। शत्रुघ्न से मंथरा को छुड़ाया और दोनों भाई पहुंच गए मां कौशल्या के पास। कौशल्या जी से यही पूछा कि मात तात कही देह दिखाई, कहां सिया राम लखन दो भाई। दोनों चरणों में गिर गए
भरत कहता है कि मां सच कहता हूं भी कभी मैंने एक बार भी जीवन में ये कहा हो कि मुझे राज्य चाहिए, और इस राम वनवास का दोषी मैं हूं, पिता के मरण का दोषी भी मैं हूं। कौशल्य कहती है कि भरत युगों युगों तक राम कथा गाई जाएगी, और कोई भी राम कथा को कहने वाला अगर जीवन में एक बार भी ये कह देगा कि भरत के कारण राम वनवास या पितु मरण हुआ है, कहा उसको दोष लगेगा भगवान का आघात करने, भगवान के ऊपर आघात करने का दोष उसको लगेगा। अरे कोई कितना भी कह दे, भरत के ऊपर कभी शंका नहीं हो सकती। बोलिए भरत जी महाराज की। भरत से महाराज वशिष्ठ जी ने जो भी पितु मरण के कर्तव्य होते हैं करवाए, दाह संस्कार इत्यादि हुए। एक सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में गुरु वशिष्ठ ने भरत जी को कहा कि भरत, पिता की आज्ञा तुम दोनों भाइयों को रही, राम वनवास को गए हैं, और मैं जानता हूं राजगद्दी के ऊपर बैठना तुम्हारे लिए भी वनवास से कम नहीं होगा, पर पितु आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। भरत जी बार बार अपने आप को दोष दे रहे हैं, और यहां वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जीवन में याद रखना, सुनो भरत भावी प्रबल, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। कि भरत जीवन में याद रखना, और ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए। 6 चीजें ऐसी हैं हमारे जीवन की, 6 बातें ऐसी हैं ये हमारे अधीन नहीं है। जन्म, पहली बात क्या है? जन्म। ये मानव देह हमें प्राप्त होती है मेरे प्रभु, ये हरि कृपा है, ये भगवान की कृपा है। जन्म मरण, पहला क्या है? जन्म, और दूसरा मरण, तीसरा लाभ हानि। लाभ, और व्यक्ति हर कार्य लाभ के लिए करता है, पर वो प्रभु को पता है कि इसमें लाभ होगा या। तीसरा है लाभ, चौथा है हानि, और पंचम है यश, और छठा है अपयश। यानी जन्म मरण लाभ हानि यश अपयश के भगवान के हाथ में। इसलिए भरत आप निश्चिंत रहो। भरत जी को आश्वस्त किया, कहा भरत आप इस गद्दी को स्वीकार करें। बार बार सबने अनुमोदन किया, वशिष्ठ जी ने अनुमोदन किया, सारी सभा ने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है भरत जी, आपको इस राजगद्दी के ऊपर बैठना है, मां कौशल्या ने आज्ञा की है। भरत जी ने सबसे एक ही प्रश्न पूछा कि आप कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें ये गद्दी दी है। कहा महाराज ये गद्दी है किसकी? मेरे पिताजी इस गद्दी को मुझे प्रदान कर रहे हैं। क्या ये गद्दी मेरे पिताजी की है? अरे मेरे पिताजी को उनके पिताजी ने दी, उनके पिताजी को उनके पिता ने, उनके पिता को, यानी ये गद्दी है किसी और की नहीं, ये परमात्मा की ही गद्दी है। और इसके सच्चे अधिकारी कोई हैं तो वो हैं श्री राम। इस गद्दी के ऊपर राम ही बैठेंगे। परंतु अगर आप सबकी इच्छा है तो मेरी भी इच्छा ये है कि मैं सबसे पहले चित्रकूट जाऊंगा, राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि वो राजगद्दी संभाले। मेरे प्रभु श्री राम की जो आज्ञा होगी वो मेरे लिए सिरोधार्य होगी। और ये विचार सबको बड़ा अच्छा लगा, और सब कहते हैं ठीक है सब चित्रकूट चलेंगे भगवान के दर्शनों के लिए। भरत जी ने कह दिया पहले राम दर्शन होगा, उसके बाद ही राज्य की स्वीकृति होगी। बोलिए भरत जी महाराज की जय। अब भरत जी चले हैं हरि दर्शनों की यात्रा के लिए। बोलिए भरत जी महाराज की। भरत जी की यात्रा जो है ये 30 दिनों की यात्रा है। 30 दिनों की भरत जी की यात्रा रही। और श्री राम कथा का सबसे मार्मिक भाव है भरत और राम की
मिलने। भरत जी की यात्रा यानी एक साधक की यात्रा भगवान की प्राप्ति के लिए। 9 दिनों की यात्रा राम जी तक पहुंचने के लिए लगी थी, इसलिए आज भी राम कथा 9 दिन में होती है। तो आज तो ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, बोलिए रामचंद्र भगवान की, क्योंकि कथा की